बच्चे अल्लाह की देन है, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे दोबारा आ जाएगा। पाकिस्तानियों, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप किस तरह के लोगों को मकबूल करते हैं, आपको पसंद क्या है सोशल मीडिया पे देखना। अब ये एक अजद साहब है जी, इनका नाम है असद रॉय साहब, और ये तकरीबन 20 मिलियन फॉलोअर है इनके। और मैं मेंटल कैलिबर जब देख रहा हूं, मैं सोच देख रहा हूं इस बंदे की, मैं हैरान हूं कि किस बुनियाद पे 20 मिलियन पाकिस्तानियों आपने इनको फॉलो किया। अच्छा, अब कमेंट के नीचे सारे लोग इधर यही लिखेंगे, नहीं जी हम तो जानते ही नहीं है, हम तो पहली दफा देख रहे हैं। तो ये कौन है 20 मिलियन जिन आके इसको फॉलो कर गए? बातें सुने जरा, इनका इन्फ्लुएंस अवाम पे क्या होगा, इसको देखने वाले क्या करेंगे, खुद सोचे जरा, इसका जहन देखें कि ये भी नहीं पता कि आप सोचते जो मर्जी हो, बोलना क्या है। वो बाबा जी इशफाक कहते होते थे, सारियां गल्लां कहण वालियां नहीं होंदियां, कुछ गल्लां रोकण वालियां भी होंदियां। देखें बेवकूफ क्या कह रहा है, टीवी पे बैठा हुआ मथीरा के शो में, उसने पूछा कि आपका एक बेबी हुआ था और वो अल्लाह की तरफ लौट गया वापस, बेबी इंतकाल कर गया। तो उस पर बहस करते हुए ये बता रहा है कि मेरी बीवी डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गई थी, और इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, मैंने इसे कहा कि अब ठीक हो जाओ, मेरा काम खराब हो रहा है। अब काम क्या खराब हो रहा है? वीडियोस नहीं बन रही, मेरी वीडियोस चली गई, मेरा टिकटॉक चला गया, सोशल मीडिया नहीं बन रहा। अब भाई आपकी बीवी है, वो एक मेंटल ट्रॉमा के अंदर है, एक बेबी का लॉस होना एक औरत के लिए, माँ के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। वालिद जो होते हैं वो तो बाद 6-6 महीने बाद जब बच्चा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है पैदाइश के बाद, तब जाके उससे वो कनेक्टिविटी भी बनती है। तो ये हजरत साहब कह रहे हैं कि ये क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, बहुत डिप्रेस हो रही थी, बड़ी वीक हो रही थी, मैंने इसे कहा तू अपना काम कर, तो मैं अपना काम करा। फिर मैंने बोला कि अब आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। आप ये बात समझ रहे हैं ना? और फिर कह रहे हैं कि मुझे तो मैंने इसे कह दिया मुझे तो लड़कियों की कमी नहीं है। उसको मैंने समझाया, मैंने बोला भाई देखो मुझे लड़कियों की कमी नहीं है। ये वो लड़की है जिससे शादी करने के लिए इसने अपने बाप को छोड़ दिया। ये वो लड़की है फैमिली वैल्यूज को जिसने पीछे दोनों ने कर दिया। ये वो लड़की है जिसके लिए इसने दुनिया छोड़ दी। अब उसको कह रहा है कि तुम वीडियोस नहीं क्योंकि हमारी बन पा रही, तेरा अपना राह तो मेरा अपना। तो ये मेंटालिटी के लोगों को आप लोगों ने हीरो बनाया हुआ है, आप लोगों ने इनको स्टार बनाया हुआ है। और ये लोग जो है जब रिप्रेजेंट करते हैं इस माशरे को, तो बोल क्या रहे हैं नेशनल टीवी पे बैठ के। और फिर आप ये देखें कि इसको अगर कोई 1 मिलियन भी लोग सीरियस लेते हैं, चले 5 लाख भी सीरियस लेते हैं, वो क्या सोचेंगे कि यही है मेयार जिंदगी जीने का, बीवी आपको रिस्पॉन्स ना दे। इसको तो यही नहीं पता कि बीवी के रिश्ते को निभाते कैसे हैं। उसके इस वक्त में उसको तुम्हारे अलावा और दुनिया का कौन शख्स सपोर्ट कर सकता है। तो बेचारी भी आंखों पे हाथ रख के अपने आंसू दो पहुंच के चुप करके बैठ गई, मैं क्या करूं, मैं किधर आ गई हूं। तो ये है हकीकत हमारी आवाम की कि हम ऐसे लोगों को प्रमोट कर देते हैं। ये भाईजान वही हैं जो पहले शर्ट फाड़ा करते थे, आप लोगों ने इज्जत दे दी, ठीक है, आप लोग अपनी मर्जी से देखें। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि जब एक शख्स जो होता है, हम भी जब कंटेंट बनाना हमने भी शुरू किया था, तो इतने अभी भी क्या हाफ मैच्योरिटी है, लेकिन कम से कम जिम्मेदारी का एहसास तो है। उस वक्त तो हम भी जो चाहे जैसा चाहे कंटेंट बनाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हमने भी कंटेंट को भी तब्दील किया, मैच्योरिटी की तरफ अपना मुंह किया। लेकिन ये लोग हैं कि वही है जिस तरह पहले शुरू किया, कोई मैच्योरिटी नहीं आती इनके अंदर, और ना इनकी अवाम आप इनको कमेंट करके बताते हैं कि ये चीज सही नहीं है, ये ऐसे ना कहें। तो ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के लोगों को स्टार बना दिया जाता है और फिर उनका इन्फ्लुएंस। अच्छा, आपने तो इसकी वीडियो देखी, इसको फॉलो किया, आपको कोई इसका नुकसान भी शायद ना हो, क्योंकि आप हो सकता है इससे उम्र में बड़े हैं, छोटे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप इसको बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन आपके फॉलो करने से कल को आपके बच्चे जब इसको देखेंगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। ये सोचकर किसी शख्स को फॉलो किया गया।